प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे अवकलन के अनुप्रयोग सन्निकट मान ज्ञात करना। सन्निकट मान ज्ञात करने में हम लोगों ने ये देख लिया था कि अगर अंक दिया हो और उसका सन्निकट मान निकालना हो तो किस तरीके से निकालते हैं, पिछले वीडियो में हमने सीखा था। हमने ये भी कहा था कि अगर आप किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कमेंट करिए, उस प्रश्न को हम दोबारा से हल कर देंगे। क्योंकि सभी प्रश्नों को हमने बताया नहीं है, जितने प्रश्न एनसीईआरटी से संबंधित थे उतने प्रश्नों को हमने बता दिया है। आज हम लोग उसी सन्निकट मान पर आधारित भाषा पर आधारित प्रश्नों को करेंगे, जिसमें भाषा दिया गया है। तो भाषा पर आधारित प्रश्न संख्या तीसरे से अब हम लोग करना चालू करेंगे। प्रश्न संख्या 3 क्या कहा है? प्रश्नावली है 6F, डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा की बुक है और प्रश्न संख्या है 3, भाषा पर आधारित प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? दिया है कि एक गोले की त्रिज्या, ये कोई गोला है, इस तरीके से इसकी त्रिज्या बताया है। एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है। एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी मापी गई, जिसमें त्रुटि है 0, जिसमें त्रुटि है, यानी त्रुटि को दिखाते हैं dr से। कितने की त्रुटि है? 0.03 मीटर की, इतने मीटर की त्रुटि है। इसी को हम लोग dr/dt भी कहते हैं। इसी को dr/dt के नाम से जाना जाता है। ठीक, 0.03 मीटर। आगे इसी में और दिया है कि इसके आयतन के परिकलन की सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। आयतन में परिकलन कीजिए। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गोले का आयतन क्या होता है। तो गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। नहीं याद तो आप याद कर लीजिए कि गोले का जो आयतन होता है 4/3 πr³ होता है। अब हमसे पूछा है आयतन में सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, तो यही प्रश्न कहा है कि आयतन के परिकलन में सन्निकट वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो आप वृद्धि ज्ञात करना है तो देखिए, आयतन को हम डिनोट करते हैं V यानी वॉल्यूम। V बराबर 4/3 πr³। अवकलन कर दीजिए r के सापेक्ष, तो dV/dr बराबर 4/3 πr³ का 3r² और dr/dt। dr/dt को ही आप डेल r लिखते हैं, तो यहाँ 4/3 π3r² और इसका डेल r। ठीक, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 πr² डेल r dV/dt dr बराबर 4 πr² इंटू डेल r। डेल r का मान है 0.03 मीटर। 4 पाई और r का मान दिया है 7, तो 7 का वर्ग करेंगे तो 49 इंटू 0.03 मीटर। यहाँ से गुणा करेंगे तो 4×3 12, यानी 4 का गुणा 3 में करेंगे 12, 2 अंक पे दशमलव यानी 0.12 पाई इंटू 49 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आयतन है, 2 त्रिज्या है। ठीक, अब यहाँ आयतन क्यूब हो जाएगा, अभी हम लोग इसको देख लेंगे आगे। 12 9 108 का 8 हासिल 10, 12 चौक 48, 48 और 10 58, 12 चौक 12 9 108, 108 का 8 हासिल 10, 12 चौक 48 और 48 और 10, 48 में 10 जोड़ेंगे 58, और कितने अंक पे दशमलव? 2 अंक पे, और इंटू पाई। ये दिया है उत्तर। उत्तर एक बार मिला लीजिए, देखिए कितना आ रहा है तब।
6F का प्रश्न संख्या 3.92 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर में बदल दिया है, ये मीटर क्यूब आया है। ठीक, अगर यहाँ 2 होगा तब 4 दूना 8, 8 9 72 का 2, 8 चौक 32, 32 5 37 38 39। यानी देखिए बच्चों, ये आपके प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट दिया है। यहाँ 0.03 की जगह यहाँ आपकी किताब में गलत दिया है। अगर 0.02 दे देगा यहाँ, ये अगर ये दे देगा तब आपका एग्जैक्ट उत्तर आएगा। एग्जैक्ट 4/3 12, यानी 4/3 12 जो लिखे हैं यहाँ 4, यहाँ 2 रहेगा। परिवर्तन यहाँ कितने का 2, 4 दूना 8, यहाँ होगा 0.8। अब 8 9 72 का 2 और 8 चौक 32, 32 और 5 37 38 39, यानी यहाँ आ जाएगा 39 और एक अंक पे लगाएंगे दशमलव और ये सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा आंसर, अगर यहाँ 2 रहेगा तब, और नहीं तो जो हमने निकाला है वही उत्तर सही था। ठीक, आपकी किताब में उत्तर गलत दिया है, या तो उत्तर को बना दीजिए 5.88, या तो आप प्रश्न में 0.3 की जगह 0.2 कर लीजिए। ये था प्रश्न संख्या 3, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या दिया है? एक गोले की त्रिज्या 9 सेमी मापी गई। फिर से वही प्रश्न है, बिल्कुल सेम। एक गोला है जिसकी त्रिज्या इस बार 7 की जगह 9 सेमी मापी गई। यहाँ से कितना सेमी? 9 सेमी मापी गई है, मापी जाती है। इसमें जिसमें 0.03 की त्रुटि होती है, यानी DR में 0.03 की त्रुटि होती है। ठीक, इतने का त्रुटि है। dr/dt का मान ये है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? dr/dt। ठीक, ये त्रुटि देखा गया है। कह रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि। देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी आयतन दिया था, अब क्या दे दिया है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। पृष्ठीय क्षेत्रफल को A से दिखाते हैं। A बराबर 4πr²। निकालना है तो dA/dr बराबर 4 दूना 8, यानी 4π तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ r² का अवकलन 2r और dr/dt। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 4π 2 इंटू r का वैल्यू दिया है 9 और dr/dt का वैल्यू दिया है, dr/dt का वैल्यू है 0.03। गुणा कर देंगे तो 9 दूना 18 चौक 72, ये आ जाएगा 72 पाई। 9 दूना 18 चौक 72 पाई इंटू 0.03। गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6, यहाँ से 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 21 का 21। कितने अंक पे दशमलव है? 2 अंक पे, तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे और पाई लगेगा ही, और ये आ जाएगा क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है प्रश्न का फाइनल आंसर। उत्तर मिला लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है? एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेमी है। इस बार वृत्त दिया, अभी तक गोला दे रहा था, इस बार दे दिया है वृत्त। क्या कहा है? एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या, ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या दिया है कितना सेमी है? 15 सेमी है। इसमें 3% की वृद्धि होती है। त्रिज्या में ही 3% की वृद्धि हो रही, तो R में 15 × 3/100
तो यहाँ 15 तिया 45 बटे 100 यानी कितना 0.45, 2 अंक पे दशमलव क्योंकि डबल जीरो नीचे है, इतने % की वृद्धि हो गई है। तो अवकलन का प्रयोग कर क्षेत्रफल में सन्निकट वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो सन्निकट वृद्धि ज्ञात करना है तो आपको पता है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को हम अवकलन करेंगे यानी ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो एरिया डी ए अपान डी टी, डी ए अपान डी आर, क्षेत्रफल त्रिज्या के सापेक्ष बदलेगा तो 2 पाई आर और डी आर अपान डी टी, और डी आर अपान डी टी यानी परिवर्तन का दर दिया है यहाँ, इसी को आर है, आर में परिवर्तन कहा है, त्रुटि हो रहा है यानी डी आर अपान डी टी, डेल आर यही परिवर्तन दिया है। ये 2 का 2 रहेगा, पाई का पाई रहेगा, आर दिया है 15 और इनटू 0.45, और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। 15 दूना 30 तो यहाँ हो जाएगा 30 पाई इनटू 0.45। देखिए ए 0 से 1 दशमलव हटेगा तो पहले गुणा कर लीजिए, 3 पचे 15 का 5 और 3 चौके 12 1 13, और 2 अंक पे दशमलव था तो 1 अंक पे लग जाएगा क्योंकि इसका 0 भी यहाँ जाएगा, ऐसे लग जाएगा, और ये पाई और क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा प्रश्न का फाइनल आंसर। आपको बेहतर समझ में आया होगा, हमने आराम से समझाने का प्रयास किया है। ये था क्षेत्रफल में सन्निकट परिवर्तन, ये इतने का परिवर्तन हो जाएगा उसके क्षेत्रफल में। ठीक, उतार दीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 6 एक नए प्रकार का प्रश्न है और एनसीईआरटी में दिया है, स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है 6 नंबर। इसको हम बेसिक से बता दे रहे हैं एक, इसके बाद वाले को आप करिएगा। यह बराबर दिया है 3.02 और कहा है का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहाँ एफ एक्स बराबर दिया है, एफ एक्स बराबर कितना दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस में क्या 3। ये देखिए करेंगे क्या, हम सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, इसमें देखिए क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे इसको, एफ ऑफ 3 प्लस 0.02, ये इसको हमने तोड़ के लिख दिया। और आपको पता है इसकी तुलना हम कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच से। यहाँ अगर तुलना करेंगे तो x की जगह ये है और h की जगह ये है, तो x बराबर कितना है 3 और h बराबर है 0.02। सूत्र आपको लिखवा दिए हैं, सूत्र शुरू वाले वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में देखिए आप, तो आपको ये लिखवा दिए हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच का अगर वैल्यू हमको निकालना है तो एच एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स ये निकाल लेते हैं और दिए गए मानों को रख करके। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एच आपने पता कर लिया, एफ डैश एक्स दिए गए फलन का अवकलन कर दीजिए। तो यहाँ एफ डैश एक्स आएगा, कितना आ जाएगा 3 दूना 6x, आपको अवकलन आता है प्लस 5। x का मान कितना है 3, तो एफ ऑफ 3 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 गुणे 3 प्लस 5, 6 त्रिक 18 और 5, 18 2 20 और 5 23, 18 और 5 23, ये आ गया। आपको एफ ऑफ एक्स चाहिए तो एफ ऑफ एक्स भी निकाल लीजिए। यहाँ एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये दिया है। x की जगह पे 3 रखेंगे तो एफ ऑफ 3, तो 3 गुणे 3 का वर्ग 9 प्लस 5 गुणे 3 और प्लस 3। देखिए हमने क्या किया, x की जगह 3 रखा तो 3 का वर्ग 9, 9 त्रियाँ 27 प्लस 5 तिहाई 15 और प्लस 3।
27 3 30 और 30 और 15 कितना 45, ये आ गया। अब इन सब मानों को हम उठा के रख देंगे दिए गए सूत्र में। तो यहाँ रखेंगे h का वैल्यू दिया है 0.02 इनटू एफ डैश एक्स का मान दिया है यहाँ एफ डैश एक्स यानी 23 है, और प्लस एफ एक्स 45, गुणा कर दीजिए 23 दूना 46 तो 0.46 प्लस 45, तो कुल मिला के आंसर इसका आ जाएगा 45.46। ये है आपका फाइनल आंसर। इस प्रकार के प्रश्नों को हम इसी तरीके से हल करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7 नंबर प्रश्न परीक्षा में कई बार आया हुआ है, तो इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी का फेमस प्रश्न है। x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में, देखिए x मीटर भुजा का घन है, ये इस तरीके से कोई घन है जिसकी भुजा है x मीटर, ये x मीटर इसकी भुजा है, ये भी x होगा क्योंकि घन में सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर, और ये भी x होगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर। भुजा में 2% की वृद्धि के कारण घन के आयतन में सन्निकट 2% की वृद्धि हो रही है इसके भुजा में, यानी डेल x भुजा में इसके वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है 2% की, यानी x में 2% की वृद्धि हो रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू 2/100, परसेंट को हटाने के लिए बटे 100, यानी अगर हम इसको देखेंगे तो 2 अंक पे दशमलव, यानी 0.02x%। ये आ गया डेल x का मान इतना। ठीक, इसमें दिया है इतना परसेंट की वृद्धि के कारण घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन। ये देखिए भुजा था x, उसमें 2% की वृद्धि हुआ, यानी 2/100 इतना कर दिए। यहाँ 100 का भाग देंगे तो 2 अंक पे दशमलव शिफ्ट हो जाएगा, ये परसेंट हट जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है घन के आयतन में, तो घन के आयतन में परिवर्तन, आयतन में सन्निकट परिवर्तन। तो घन का आयतन होता है x³। आयतन को डिनोट करते हैं v से, तो v बराबर x³। अवकलन करेंगे तो dv/dx बराबर 3x², और इंटू x का करेंगे तो 3x² dx/dt, और dx/dt यहाँ है डेल x, dx/dt इसी को क्या कहते हैं डेल x। यहाँ डेल x भी पुट कर सकते हैं, तो dv/dx बराबर 3x² इंटू डेल x। ये अब यहाँ से देखिए dv/dt बराबर dv/dx बराबर 3x² इंटू डेल x। डेल x का वैल्यू है 0.02x, 3 दूना 6 यानी 0.06 x³ सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा प्रश्न का फाइनल आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या है, 8 क्या है, 7 हो गया, 8वां हमको देखना है। 8वें में दिया है f 2.01 और यहाँ फलन दिया है fx बराबर 4x² प्लस 5x प्लस 2। ठीक, इतना दिया है। देखिए करेंगे क्या हम इसको पता है, आप ऐसे लिख सकते हैं f(x + h) के रूप में। तो f(x + h) यानी जो दशमलव के बिना है उसको पहले, और जो दशमलव में है उसको 0.01 लिख लेंगे। ये लिखेंगे तो f(x + h) लिखा जाएगा, जहाँ x बराबर 2 और h बराबर इतना है।
तो x बराबर आ गया 2 और h बराबर आ गया 0.01। इतना आने के बाद हमको सूत्र पता है। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर एच एफ डैश एक्स और प्लस एफ ऑफ एक्स। इसी सूत्र में हम रख देंगे तो दिए गए प्रश्न का आंसर निकल आएगा। देखिए पहले आप एच भी आपको पता चल गया, एफ डैश एक्स पहले अवकलन करिए। जब अवकलन करेंगे तो यहाँ एफ डैश एक्स हो जाएगा और ये 4 दूना 8x और प्लस 5 और आपको पता है x की जगह पे 2 रखना है तो एफ डैश 2 बराबर 8 गुणे 2 प्लस 5, 8 दूना 16 और 5 23, ये 16 4 20, 16 4 20 और 1 21, 16 5 कितना 21, ये आ गया। ये पता चल गया एफ डैश एक्स। अभी एफ एक्स भी निकाल लीजिए तो एफ एक्स बराबर दिया है 4x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2। x के स्थान पे हमको क्या रखना है 2, तो 4 इंटू 2 का वर्ग 4 प्लस 5 गुणे 2 और प्लस 2, 4 चौके 16, 5 दूना 10 प्लस 2, 16 10 26 और 2 कितना 28, यानी एफ ऑफ 2 का वैल्यू आ गया 28। सब मान उठा के यहाँ रख दीजिए तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2.01। इस इतने पे निकालना है एच। एच का मान दिया है 0.01 इंटू एफ डैश एक्स 21 प्लस 28, 21 एक्या 21 यानी 0.21, 0.21 प्लस 28, ये जोड़ने पे आ जाएगा 28.21। ये आ जाएगा प्रश्न का आपके फाइनल आंसर। ठीक, आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने किया। कुछ नहीं, सूत्र है, आप इसको तोड़ दीजिए, दशमलव के पहले वाले को अलग लिख दीजिए और जो दशमलव के बाद वाला है उसको अलग। एक को x मानेंगे, एक को h, इस सूत्र में पुट कर देंगे। यहाँ x की जगह पे यहाँ 2 था तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा, बस। बाकी वैल्यू पुट करिए, उत्तर अपने आप आ जाएगा। ये है प्रश्न का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 10 और 9। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं प्रश्न संख्या 9। 9 नंबर भी बिल्कुल सेम है। दिया क्या है? दिया है एफ ऑफ 5.001। ठीक, और यहाँ का है एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर और प्लस 15, ये है। ठीक, सबसे पहला काम आपका है, हम बता दिए हैं कि इसको तोड़ दीजिए। जो दशमलव में नहीं उसको अलग लिख दीजिए, बीच में प्लस करके 0.001 इसको लिख दीजिए और इसकी तुलना कर लीजिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच से, x प्लस एच से। तो यहाँ x की जगह 5 और h की जगह है, तो ये x बराबर हो जाएगा 5 और h बराबर हो जाएगा 0.001। आपको सूत्र पता है, सूत्र है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर होता है h एफ डैश एक्स और प्लस एफ ऑफ एक्स। बस यही मान अगर निकाल लीजिए और रख दीजिए तो उत्तर आ जाएगा। देखिए यहाँ से एफ डैश एक्स निकल जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब है तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 दूना 14x, ये रख दीजिए वैल्यू x की जगह 5, तो एफ डैश 5 बराबर 3 गुणे 5 का वर्ग 25 और माइनस 14 गुणे 5, 25 यहाँ 75 और 14 पंचे 70, 75 में से 70 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ये 5 आ गया। ऐसे ही एफ एक्स निकाल लीजिए। एफ एक्स बराबर यही एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर और प्लस क्या 15, रख दीजिए x की जगह कितना 5, तो जैसे ही 5 रखेंगे 5 से 25 पंचे 125 माइनस 7 गुणे 5 का वर्ग 25 और प्लस 15, 125 और 15, 5 5 10 का 0, 2 1 3 1 4, 140 माइनस 25 7 7 25 35 का 5
और 7 दूना 14, 15 16 17, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 25 नवैया 200, हाँ 175। यहाँ 175 आ गया, यहाँ 140 आ गया। तो देखिए 175 बड़ा है तो 5 यहीं उतरेगा, तो 5, 7 में 4 3, माइनस में आ जाएगा 35, क्योंकि 175 140 से बड़ा है। सब मान आपको पता चल गया, यहाँ पुट कर दीजिए। तो h का मान दिया है 0.001 इंटू एफ डैश एक्स का मान 5 और प्लस इसका मान आ गया है माइनस में 35। ये हल करेंगे तो 5 एक्या 5, तो 0.005 और माइनस 35। इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 35 में से घटा दीजिए किसको, 0.005 को, तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 4 में से 0 घटाएंगे तो 4, और यहाँ 3, यहाँ इतना आ जाएगा, और ये माइनस में तो कितना आ गया, -34.995। इतना आ गया आपका क्या, फाइनल रिजल्ट। ये है प्रश्न संख्या कौन, 9वां। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं आगे। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं प्रश्न संख्या 10। x मीटर भुजा वाले घन में, देखिए 10वां दिया है कि x मीटर भुजा का घन है, ये घन है इस तरीके से। इसकी भुजा क्या है, x मीटर। x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% की वृद्धि। देखिए 1% की भुजा में वृद्धि हो रही, यानी डेल x 1%, यानी x में भुजा में कितने परसेंट की, 1%, तो 1/100, यानी हो जाएगा कितना, 0.01 x पर x, इतने मीटर की हो गई क्या, वृद्धि। ये दिया है, ठीक इतना दिया है। आपसे क्या पूछा है, पूछा है कि घन के आयतन में होने वाले सन्निकट परिवर्तन। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है, घन का आयतन x³ होता है, भुजा का क्यूब। तो आयतन को v से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा x³। तो अवकलन करेंगे तो dv/dx बराबर 3x² इंटू dx/dt, और dx/dt को हम लिख देंगे डेल r, डेल x, ठीक, dx/dt को डेल x, 3x² ऐसे ही रहेगा, इंटू डेल r का मान आपने निकाला है 0.01x, तो 3 एक्या 3, यानी 0.03 x³ सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा प्रश्न का क्या, फाइनल आंसर। इस तरीके का प्रश्न बिल्कुल आसान होता है, तो आप घबराइए नहीं, आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं इन प्रश्नों में। उतार लीजिए, फिर हम लोग करते हैं आगे। लोग कर लेते हैं प्रश्न संख्या 11, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 11 क्या दिया है, देखिए 11 नंबर में कहा है कि x मीटर भुजा वाले, भुजा की मीटर में दिया है भुजा, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा। देखिए यही है x मीटर भुजा, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। उस बार वृद्धि दिया था, इस बार कुछ नहीं, कमी दे दिया है बस, और कुछ नहीं है। प्रश्न में दम नहीं है, प्रश्न में उस बार वृद्धि दिया था, इस बार कमी दिया है, ह्रास यानी कमी, बस, और कुछ प्रश्न में है नहीं। x मीटर इसकी भुजा है, ये मीटर में है, उत्तर भी मीटर में आएगा। डेल x में इसके भुजा में परिवर्तन हो रहा है 1%, यानी x इंटू 1/100, यानी आ जाएगा माइनस में, क्योंकि कमी हो रही है तो 0.01x, इतने की कमी, x मीटर की कमी। ये दिया है कमी, ह्रास हो रहा है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही आपको पता होना चाहिए, घन का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6x²। पृष्ठीय क्षेत्रफल को s से डिनोट करते हैं, तो s बराबर सरफेस एरिया, s बराबर 6x²। ds/dx बराबर हो जाएगा 6 दूना 12x और डेल x, ये क्योंकि डेल x dr/dx/dt होता है, और 12x ऐसे ही रहेगा, और dx डेल x का मान दिया है 0.01x। 12 क्या 12 और यहाँ माइनस लगा रहेगा, क्यों? क्योंकि कमी है। तो 12 क्या 12 माइनस 0.12 माइनस के साथ, इस बार माइनस के साथ माइनस 0.012 x² सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रश्न मीटर में है। ये हो जाएगा प्रश्न का आंसर। अगर आप देखिए आपको ये सब बढ़िया से समझ में आया हो और आप चैनल पे और भी वीडियो चाहते हैं क्लास 12th, क्लास 10th या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।